इसकी की बात भी सही होती है। जो हम कल करने वाले हैं फिर उससे आज क्यों डरते हैं और कल पे टाल देते हैं। मिसा इसके की बात सुन के बोली, तू समझ नहीं रही है। रेहान की मॉम को जैसी लड़की पसंद है मैं वैसी नहीं हूँ। वो मुझे पसंद नहीं करने वाली है और पता नहीं रेहान को क्या हो गया है। उसे ये बात समझ ही नहीं आ रही है। बस एक जिद के पीछे लग गया है। वो अपनी जगह सही है, तू ही पागल। यही जो ऐसे रिएक्ट कर रही है यही। रही बात उसकी मॉम की, तो उन्हें जैसी लड़की पसंद है तू वैसी ड्रेस पहन और जा, क्या दिक्कत है। इसकी ने मिसा को समझाते हुए कहा। मिसा को कहीं ना कहीं इसकी की यह बात सही लगी यही, और वो उससे सहमत भी हो जाती है। जिसे सुन के इसकी बोली, बहुत अच्छा, आज हम शॉपिंग पे जाएंगे, तेरे लिए अच्छी सी ड्रेस लेंगे। खैर ये सब यार बाद की बात है। अब चल ड्रामा क्लब, रूही दी आ गई होगी। दोनों वापस से ड्रामा क्लब की तरफ चले जाते हैं। इधर तंस सिद्धार्थ को अच्छे से बिजी करके रखते हुए, और जब सिद्धार्थ फ्री होकर वापस से कैंटीन में जाके देखता है तो उसे वहाँ पे इसकी दिखाई नहीं देती है। जिसे देख वो बहुत गुस्से में आ जाता है। सिद्धार्थ वहाँ से सीधे अपने स्टाफ रूम में जाता है। सिद्धार्थ को पर्सनल स्टाफ मिला हुआ था जिसे उसने खुद ही डिमांड किया था। अपने स्टाफ रूम में आके सिद्धार्थ अपना फ़ोन बाहर निकाल के किसी को कॉल करता है। यही सामने वाला इंसान कॉल रिसीव करके बोला, क्या बात हुई, सुबह सुबह मुझे फ़ोन कर रहे हो। अभी तो तुम्हें कॉलेज होना चाहिए था। मैं कॉलेज में ही हूँ अंकल, लेकिन मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पहले मुझे इसकी की क्लास से निकाल दिया गया और अब तो मैं उससे मिल भी नहीं पा रहा हूँ, यहाँ तक कि देख भी। ऐसा लग रहा है मानो कोई है जो उसे इस कॉलेज में भी मुझसे छुपा रहा है, सिद्धार्थ ने कहा। सामने फ़ोन पे कोई और नहीं बल्कि गौतम रंधावा होते हैं। सिद्धार्थ की बात सुन के वो बोले, हो सकता है कि राजवीर को तुम्हारे इस प्लान के बारे में पता लग गया है, इस वजह से वो तुम पे नज़र रख रखा है और साथ ही इसकी को तुमसे छुपा भी रहा है, क्योंकि उसके लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा है तो अब हमें क्या करना चाहिए अंकल, सिद्धार्थ ने पूछा। अभी शांत रहो, अभी सिर्फ हमें इस बात का शक है, सच्चाई का पता यही। कहीं ऐसा ना हो कि हमने ऐसे ही सब सोच लिया है और हकीकत में ये सब ना हो, इसीलिए कुछ दिन शांत रहो और फिर देखो क्या होता है। अपनी बात बोल के गौतम रंधावा ने कॉल कट कर दिया। वहीं कोई और भी था जो इन दोनों की बात सुन रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि समर होता है। राजवीर के कहने पे उन्होंने सिद्धार्थ का कॉल ट्रेप करवा लिया था, इसलिए उसकी सारी बात राजवीर तक आ जाती है। राजवीर ने भी सिद्धार्थ और गौतम के बीच की सारी बातें सुनी थी और अपने किसी सोच में था कि तभी समर की आवाज़ आती है। वो बोला, सर, एक आवाज़ तो सिद्धार्थ की है, लेकिन दूसरा कौन है जिसे वो अंकल कह के बात कर रहा है। दूसरा गौतम रंधावा है, राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोला। राजवीर की बात से समर एकदम चौंक जाता है। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक से गौतम रंधावा इंडिया आया और सिंघानिया से किसी बात का बदला ले रहा है। लेकिन कौन सी बात, सिंघानिया फैमिली का उसके बिजनेस से कोई लेना देना है ही नहीं। कभी ऐसा हुआ ही कि सिंघानिया फैमिली की वजह से उसका कोई नुकसान हुआ हो। फिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिसका उसे बदला लेना है। समर के मन में ऐसे बहुत से सवाल उठ रहे होते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी सवाल वो राजवीर से पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इस वजह से वो कुछ नहीं पूछता है और चुपचाप केबिन में चला जाता है। सिद्धार्थ और गौतम दोनों को ही कहीं ना कहीं राजवीर के ऊपर शक हो चुका है और राजवीर का कोई मूड नहीं होता है कि वो उनके शक को दूर करे। अगर दोनों एक बार राजवीर के डर से पीछे होना चाहते हैं और इसकी को निशाना बनाना छोड़ देंगे तो ये राजवीर के लिए बड़ी बात है। राजवीर कुछ सोचता है, फिर उसके बाद अपना फ़ोन निकाल के वो इसकी को कॉल करता है। इसकी को अभी अपना रिहर्सल पूरा करके बैठी थी, उसका फ़ोन बजता है तो देखती है उसे राजवीर कॉल कर रहा है। राजवीर का नाम देख के इसकी खुशी के साथ फ़ोन उठा के बोली, हेलो, लंच किया। राजवीर ने सीधे उससे सवाल किया, जिसे सुन के इसकी अपना मुंह बनाते हुए बोली, आप क्या है, कोई अपनी वाइफ को कॉल करता है तो उसे प्यार से पहले हेलो हाई करता है
उसके बाद ये पूछता है और एक आप हैं जो सीधे फ़ोन उठाते ही ये सवाल करते हैं और वो भी रूडली होके इसके बिना रुके शिकायत किए जा रही होती है। अच्छा ठीक है, मैंने सुन लिया तुम्हारी शिकायत, लेकिन मैंने क्या किया? नॉर्मल एक सवाल किया है, उसका जवाब दे दो। राजवीर ने कहा, अभी नहीं किया है लंच, अभी रिहर्सल ख़त्म ही हुआ है, अब जा रही हूँ लंच करने, इसकी ने जवाब दिया। इसकी बात पे राजवीर की दोनों आईब्रो आपस में जुड़ जाती हैं क्योंकि इसकी ने कहा है कि अभी तक उसने लंच नहीं किया है, जबकि टाइम दोपहर के 2 बज रहे होते हैं। ये बात ही काफ़ी थी राजवीर को गुस्सा दिलाने के लिए, लेकिन पिछले कुछ दिन से राजवीर इसकी पे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है और अब राजवीर को इस बात का एहसास होता है। इसीलिए वो खुद को शांत करके बोला, ठीक है पहले जाओ और जाके खाना खाओ, मैं बाद में फ़ोन करूँगा। राजवीर ने बोल के फ़ोन रख देता है और अपने चेयर पे आंखें बंद करके बैठ जाता है। इधर इसकी मिसा के साथ जाके कैंटीन में लंच करने लगती हैं और साथ ही ये सोच रही होती हैं कि कैसे मिसा का मेकओवर दे। तंस, इसकी मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस ही नहीं है, आज शॉपिंग पे जाना ही होगा, मिसा ने कहा। मिसा की बात इसकी हाँ करने वाली होती है, तभी उसे सुबह राजवीर की बात याद आती है जिसमें उसने इसकी को कॉलेज के सिवा और कहीं जाने से मना किया था। इसकी को ऐसे चुप देख मिसा बोली, क्या हुआ, तू कहाँ खो गई है? यार मिसी, राजवीर ने कॉलेज से बाहर जाने से मना किया है, इसकी ने कहा। इसकी की बात पे मिसा खुद से ये सोचते नहीं रोक पाई कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जो राजवीर इसकी को इतने इंस्ट्रक्शन दे रहा है और इतनी पाबंदी लगा रहा है। भले ही ये सब इसकी को नहीं दिख रहा है क्योंकि उसे राजवीर के इंस्ट्रक्शन की आदत सी हो गई, उसे राजवीर बात बात पे हिदायतें देते राहत है, लेकिन मिसा को इससे कुछ अजीब लग रहा होता है। मिसा को अच्छे से पता है कि राजवीर इसकी को लेके कितना पॉजिटिव है और उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा वॉर्ड रहता है, पर इन सब में कभी इसकी को उसके दिल का करने से तब तक नहीं रोका जब तक उस पर इसकी के लिए कोई खतरा ना हो। मिसा इसकी का ध्यान इन बातों की तरफ नहीं ले जाना चाहती थी, इसीलिए वो बोली, चल कोई नहीं, मैं खुद चली जाती हूँ और कुछ ले लूँगी अपने लिए। नहीं, तू क्या लेगी? न अपने लिए, मुझे तो अच्छे से पता है, रुक मैं राजवीर से परमिशन लेती हूँ जाने की। इसकी ने ये कहा, फिर वो राजवीर को कॉल लगा देती है। इसकी का कॉल करता देख मिसा बोली, ठीक है तू पूछ, मैं दी को देख के आती हूँ उन्होंने कुछ खाया है कि नहीं। मिसा ने ये कहा, फिर वहाँ से चली जाती है। इधर इसकी का कॉल राजवीर रिसीव कर लेता है तो इसकी बोली, मैंने खाना खा लिया, गुड, आगे से टाइम पे खाना। राजवीर अपने एक हाथ से लैपटॉप से कुछ काम करते हुए इसकी से बात कर रहा होता है। ओके, वैसे मुझे आपसे कुछ कहना है, या यूँ कहूँ कि आपसे एक परमिशन चाहिए, आप प्लीज़ उसके लिए मना मत करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इसकी बच्चों की तरह रिक्वेस्ट करते हुए बोली, जिसे सुन के राजवीर ने अपनी कड़क आवाज़ में कहा, शांत हो जाओ, परमिशन देनी है या नहीं ये मैं बात सुन के डिसाइड करूँगा। राजवीर की आवाज़ सुन के इसकी शांत हो जाती है और खुद से बोली, खड़ूस, सुनाई दिया है मुझे, सामने से राजवीर ने कहा, जिसे सुन के इसकी एकदम चुप हो जाती है। फिर राजवीर बोला, जल्दी बताओ क्या बात है? वो मुझे और मिसा को शॉपिंग पे जाना है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? इसकी ने मासूमियत के साथ सवाल किया। राजवीर ये इमेजिन कर सकता है कि ये सवाल करते हुए इसकी के चेहरे पे किस तरह का एक्सप्रेशन होगा, लेकिन राजवीर इसकी को नहीं जाने दे सकता है क्योंकि खतरा इसकी के बहुत पास है और अगर गलती से भी सिद्धार्थ को पता लगा कि इसकी कहीं बाहर जा रही है तो वह इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। इसीलिए राजवीर ने सिर्फ एक शब्द में कहा, नहीं, जिसे सुन के इसकी का दिल टूट जाता है और वो दोबारा रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज़ जल्दी आ जाएंगे, जिद मत करो इसकी, मैंने बोल दिया ना नहीं जाना है। राजवीर ने अपनी कड़क आवाज़ में कहा, जिसे सुन के इसकी चुप हो जाती है। लेकिन क्यों? मॉल जाने में क्या है? आप वहाँ जाने से क्यों रोक रहे हैं? वैसे अभी दिन ही है, कौन सी रात हो गई? मैं चली भी गई तो क्या हो गया? इसकी की बातों में उसका हल्का सा गुस्सा, हल्की सी निराशा और दुख छुपा होता है। राजवीर कभी भी इसकी को दुखी नहीं देख सकता, यहाँ तक कि वो अपने गुस्से में भी जब देखता है कि इसकी को दुख हो रहा है तो वो शांत हो जाता है और इसकी से बात करने लगता है। राजवीर खुद को शांत करके आराम से बोला, इसकी मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसका कोई कारण होगा,
तो आप मुझे कारण बताइए, नहीं तो मैं जा रही हूँ। इसकी ने राजवीर की बात बीच में काट के कहा। इसकी को अपनी जिद पे देख राजवीर के पास कोई रास्ता नहीं होता है। वो बोला, ठीक है, जाना है ना तुम्हें तो जाओ। राजवीर इसकी को हाँ करके फ़ोन रख देता है। इसकी को राजवीर की बातों में नाराज़गी का एहसास हो चुका था। राजवीर ने सिर्फ उसकी जिद के चलते हाँ में भी उसे समझ में आ चुका था। इस समय इसकी को परमिशन तो मिल गई, लेकिन ये परमिशन ऐसी होती है जिसे राजवीर उससे नाराज़ ज़रूर होगा, इसीलिए इसकी नहीं जाने का डिसाइड करती है। फिर कुछ सोच के वो दोबारा राजवीर को कॉल करती है यही, लेकिन राजवीर उसका फ़ोन नहीं उठाता है, तो इसकी उसे बार बार कॉल करती है। जब तक कि राजवीर ने उसका कॉल उठा नहीं लिया, राजवीर कॉल उठा के बोला, क्या है। राजवीर की बात पे उसकी नाराज़गी साफ साफ नज़र आ रही होती है, इसीलिए इसकी ने बहुत ही मासूमियत के साथ पूछा, आप नाराज़ हैं मेरे से, बात क्या है ये बताओ। राजवीर ने कहा, मैं नहीं जा रही। इसकी ने कहा। यह सुन के राजवीर ने एक गहरी सांस ली और बोला, चली जाओ। नहीं, इसकी ने कहा। इसकी मुझे काम है। राजवीर ने बोला, आई डोंट केयर, आप भी आइए मॉल में, आपके साथ जाऊंगी। इसकी बोली। इसकी की बात पे राजवीर ने आगे कहा, अब ये कौन सी जिद है, कोई जिद नहीं, आप पाबंदी लगाते हो तो अब खुद भी भुगतिए। इसकी ने कहा। इसकी की बात पे राजवीर को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या बोले। राजवीर एक नज़र अपने लैपटॉप पे देखता है, जिसमें अभी उसे बहुत सारा काम पेंडिंग दिखता है जो उसे करना है। मेरे पास बहुत काम है। राजवीर ने कहा, मैं आपका कॉलेज में वेट कर रही हूँ, अगर आप नहीं आए तो भूल जाइए कि मैं आपके साथ घर जाऊँगी। इसकी ने बिना कुछ सुने फ़ोन रख दिया। वो खुद से बोली, अब पता चलेगा इन्हें भी, जब मेरे पे हुक्म चलाते रहते हैं। तभी वहाँ पे मिस आके बोली, क्या हुआ, क्या बात, क्या कहा भाई ने, वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। इसकी ने जवाब दिया। इसकी की बात सुन के मिसा चौंकते हुए बोली, क्या भाई मान गए इसके लिए। हाँ, इसकी ने कहा, लेकिन इसकी तू और भाई सिर्फ शॉपिंग पे नहीं जा रहे, मैं भी जा रही हूँ यार। मिसा ने कहा। मिसा की बात पे इसकी उससे शांत करते हुए बोली। करीब 8 घंटे के होने के बाद मिसा बोली, आर यू श्योर भाई आएंगे। मिसा ने कहा ही ताकि इसकी के फ़ोन पे राजवीर का कॉल आता है, जिसे देख के इसकी खुश हो जाती है और मिसा को देखती है, फिर कॉल रिसीव करती है। तो सामने से राजवीर बोला, मैं गेट पे वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। ये बोल राजवीर फ़ोन रख देता है और इधर मिसा और इसकी अपना बैग लेके चली जाती है। गेट पे वो राजवीर की कार लगी हुई देखते हैं तो दोनों जल्दी से कार में जाकर बैठ जाती हैं। इसकी ये देख के बहुत खुश होती है कि राजवीर ने उसकी बात का मान रखा है, इसीलिए वो एक्साइटमेंट में आके राजवीर को गले लगा के बोली, थैंक यू। इसकी को इस बात का ध्यान नहीं रहा कि कार का पार्टीशन ऑन नहीं है और अभी कार में उसके साथ मीसा भी है। इसकी कैसे गले लगते ही राजवीर उसे घूर के देखता है, तब इसकी को इस बात का एहसास होता है और वो चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाती है। वहीं मीसा को ये सब देख के हंसी आ रही होती है, लेकिन वो राजवीर के सामने हंस नहीं रही, इसीलिए वो कंट्रोल करती हैं और इसकी उसे घूर के देखती हैं, जैसे कह रही है इट्स नॉर्मल। कुछ ही देर में कार मॉल के पार्किंग में रुकती है और तीनों कार से बाहर आते हैं। वहीं राजवीर सब काम छोड़ के आया था, इसीलिए वो फ़ोन पे समर को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, साथ ही अपनी होने वाली मीटिंग को पोस्टपोन करने को भी बोल रहा होता है। ये सब देख मिसा इसकी से बोली, देख भाई कितने बिजी थे, तुझे ऐसे जिद नहीं करना चाहिए था, अगर ऐसा था तो चुपचाप मुझे आने देती। इसकी ने भी तपाक से कहा। ऐसे ही तीनों मॉल के अंदर एंटर करते हैं। राजवीर ज़्यादा कभी मॉल नहीं आया था, उसे लेना होता तो सब उसके कहने से ही या आ जाते। जब भी यहाँ आया था तब उसकी मीटिंग होती थी और उस वक्त राजवीर अपने बॉडीगार्ड से घिरा हुआ रहता, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज राजवीर अपने साथ किसी बॉडीगार्ड को लेकर नहीं आया था, शायद इसीलिए क्योंकि राजवीर किसी की नज़र में नहीं आना चाहता था। वही बार बार इसकी से उसके साथ ही चलने को भी कह रहा होता है। इसकी मिसा के साथ एक ब्रांडेड स्टोर में जाती है और उसके लिए कुछ कपड़े और ड्रेस पसंद करती है। मिसा इस ड्रेस को देखती है जिसे इसकी ने उसके लिए पसंद किया था। मिसा ड्रेस को देखती हुई बोली, इसकी ये क्या है, मैं घुसूंगी कैसे इसमें। मिसा लड़कियों की जैसी बात कर, और क्या दिक्कत है इस ड्रेस में, कितनी अच्छी है। इसकी ने अपने हाथ में पकड़ते हुए उस पीस
फिट गाउन को देख के बोली। मिसा बेचारी सी शक्ल बना के बोली, पता नहीं प्यार में ये क्या क्या करना पड़ता है। मिसा की इस बात पे इसकी हंसने लगी और उसे वो ड्रेस ट्राई करने के लिए दे देती है। फिर इसकी राजवीर की तरफ देखते हैं जो वहीं थोड़ी दूर खड़ा फ़ोन कर रहा होता है और साथ ही सेंटर अट्रैक्शन बना हुआ था, क्योंकि स्टोर की सारी लड़कियां उसे ही देख रही होती हैं, जिसे देख इसकी को थोड़ी सी जलन होती है और वो राजवीर के पास आके सारे में फ़ोन रखने को कहती हैं, जिसे देख राजवीर अपने फ़ोन को रख देता है। उसके बाद इसकी एक ड्रेस की तरफ इशारा करती हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग होती है। इस ड्रेस को देखते हुए इसकी बोली, मैं वो ड्रेस अपने लिए ले लूँ? नहीं। राजवीर ने एक शब्द में ऐसे उसे मना कर दिया तो इसकी बोली, अरे मैं बाहर पहनने के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, मैं इसे रूम में पहनूंगी सिर्फ आपके सामने। इसकी बातों में शरारत साफ साफ नज़र आ रही होती है। बकवास बंद करो और कुछ अच्छे कपड़े देखो, राजवीर ने कहा। इसकी ने अपना मुंह बना के कहा, अनरोमांटिक इंसान। इसकी की बात और राजवीर उसे घूर के देखता है और खुद ही इसकी के लिए ड्रेस पसंद करने लगता है। वहाँ पे मौजूद सभी लड़कियों को इसकी से जलन होती है, क्योंकि राजवीर की पर्सनैलिटी देख के ही उसकी तहरसी का अंदाज़ा लगा जा सकता है। राजवीर के पास वो सब कुछ है जो एक लड़की अपने पति में चाहती है। थोड़ी ही देर में राजवीर इसकी के लिए बहुत सारी ड्रेस पसंद कर लेता है और उसे देते हुए बोला, ये लो और जाओ इसे ट्राई करो। इसकी अपनी सारी ड्रेस लेके चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती हैं, जहाँ मिसा अपनी ड्रेस पहन के बाहर आ चुकी होती है। मिसा उस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही है, जिसे देख इसकी बोली, वाओ मिसा, ये ड्रेस तेरे पे ऐसी लग रही है जैसे तेरे लिए ही बनी है। हाँ, बट थोड़ी अनकम्फर्टेबल है, मिसा ने ड्रेस को ठीक करते हुए कहा। इसकी उसकी बात सुनते हुए बोली, अरे वो तो तू कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनती ना, इसीलिए। खैर अगर ज़्यादा अनकम्फर्ट लग रही है तो हम कुछ और भी ऑप्शन देख सकते हैं, इसकी ने कहा। हाँ ठीक है, लेकिन तू इतने जल्दी इतनी पसंद कर लिए अपने लिए, मिसा ने इसकी के हाथों में कपड़े के पहाड़ को देखकर कहा। जिससे सुन इसकी बोली, मैंने नहीं पसंद किए, ये सब राजवीर ने पसंद किया, वो बिजली की स्पीड से, और उसे दे दे के बोले, जाओ ट्राई करो, तू जा ना, तेरे लिए भी एक पहाड़ रेडी करके रखे होंगे। इसके की बात पे मिसा हंसने लगती है और बाहर जाके देखती है तो सच में राजवीर ने उसके लिए भी बहुत से कपड़े निकलवा के रखे थे। जिसे मिसा बोली, ये इसकी की बच्ची खुद तो फंसी, मुझे भी साथ में फंसा दिया, अब इतने सारे कपड़े कौन ट्राई करेगा। मिसा को बाहर देख के राजवीर ने उससे कहा, मिसा ये ड्रेस ट्राई करो। अब राजवीर की बात को मिसा भी टाल नहीं सकती, इसीलिए वो सारे ड्रेस को लेकर ट्राई करने चली जाती है। वहीं बहुत सी लड़कियों की नज़र अभी भी राजवीर पे ही होती है, जिसे राजवीर इग्नोर करके वहाँ पे रखे हुए एक सोफे पे जाके बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। राजवीर आराम से बैठा हुआ, अभी उसके पास एक लड़की आई जिसने एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और पैरों में हाई हील्स होते हैं, दिखने में सुंदर होती हैं। वो राजवीर के पास आके बोली, हे मेरा नाम सोफी है और आपका। राजवीर लड़की की बात पे सिर्फ एक नज़र उसे देखता है, फिर उसे इग्नोर करके काम करने लगता है। राजवीर की ये हरकत उस लड़की को इतनी इंसल्ट लगती है, लेकिन फिर भी वो एक बार फिर से सॉफ्ट आवाज़ में बोली, मैं यहाँ के एमएलए की बेटी हूँ। सोफ़ी ये बोल के राजवीर को अपने रोब के बारे में बता रही होती है, जैसे ही सोफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट इंसान है और राजवीर को उस पर ध्यान देना चाहिए। अफसोस सोफ़ी को ये नहीं पता कि सामने बैठा हुआ इंसान राजवीर सिंघानिया है। सोफ़ी अपने ही घमंड में बोले जा रही होती है, राजवीर उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, जिसे देख सोफ़ी उसके हाथ में फ़ोन छीन के बोली, हाउ डे यू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें इस मॉल से बाहर निकलवा सकती हूँ। सोफ़ी के इस हरकत से राजवीर को बहुत तेज़ गुस्सा आता है, गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और तो वो सोफे पे उठ के खड़ा होता है। राजवीर के चेहरे को देख एक पल के लिए सोफ़ी भी डर जाती है, फिर उसे ये लगता है कि सामने वाला इंसान उसका कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए वो बोली, गुस्सा क्या दिखा रहे हो मुझे। राजवीर उसके हाथ से अपना फ़ोन लेता है और किसी को कॉल करके बोला, इस शहर का जो एमएलए है उसे आज ही रिज़ाइन करने को बोलो और अगर मना करे तो तुम जानते ही हो क्या करना है।
ये बोल राजवीर अपना फ़ोन रख देता है और सोफी को देखता है, जिसके चेहरे का रंग राजवीर की ये बात सुन के उड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि सामने खड़ा ये इंसान कौन है जो उसके डैड को रिजाइन करवा सकता है। सोफी कुछ बोलते इससे पहले ही मॉल का मैनेजर वहाँ आगे आया है और आके राजवीर से बोला, सर आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं चला कि आप हमारे मॉल में आए हैं। इस लड़की को इस मॉल से बाहर निकालो और आज के बाद ये इस मॉल में नहीं दिखनी चाहिए, राजवीर ने गुस्से से कहा। अब तक सोफी को ये पता लग चुका था कि सामने खड़ा इंसान मामूली तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कौन है ये नहीं पता चलता है। तभी मिसा और इसकी सारे कपड़े चेंज कर चुकी थी और वहाँ आ चुकी है। वहाँ का माहौल गर्म देख के दूसरे को देखने लगती है। इसकी इतनी देर में वहाँ क्या हो गया? भाई बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। मिसा इसके के पास जाके धीरे से बोली। मिसा की बात पे इसकी रोनी सी शक्ल बना के बोली, राजवीर को बोलना ही नहीं चाहिए था मॉल के लिए, अब पछताओ के फायदा, मिसा ने कहा। सोफ़ी इसकी सोफ़ी को देख के बोली, पक्का इसी लड़की ने कुछ किया है, तभी राजवीर इसे इतने गुस्से में देख रहा है। सर कुछ गलती हो गई है क्या? उस मैनेजर ने हिचकते हुए कहा। सभी लोग जो कपड़े ले रहे थे वो अभी भी कुछ राजवीर की तरफ ही देख रहे थे। उनमें से बहुत से लोग राजवीर को पहचान गए थे और नहीं पहचान गए तभी वहाँ पर रस्की और मिसा भी डरते हुए आ जाते हैं। राजवीर एक नज़र उन दोनों की तरफ देखता है, फिर उस मैनेजर से बोला, जो मैंने कहा वो करो, अगर तुम इस मॉल को ज़मीन की राख नहीं देखना चाहते हो तो। ओके सर। राजवीर का गुस्सा देख उस मैनेजर ने आगे कुछ नहीं कहा और सोफ़ी को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। सोफ़ी भी वहाँ नहीं रुकती है, लेकिन उसे अभी भी इस बात की चिंता होती है कि उसने एक गलत इंसान को गुस्सा दिला दिया है। अगर सच में उसके डैड को रिजाइन करना पड़ा तो उन्हें पता चला कि ये सब उसके कारण हुआ है तो वो उसके साथ ठीक नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेर को भी कभी न कभी सत्ता के शेर मिल ही जाते हैं। यही राजवीर इसकी और मिसा के कपड़ों की बिल्डिंग में करता है और दोनों को लेकर मॉल से निकल जाता है। पूरे रास्ते मिसा और इसकी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि राजवीर इतने गुस्से में है। कार में बैठने से पहले राजवीर ने अपना फ़ोन भी नीचे ज़मीन में फेंक कर तोड़ दिया था, क्योंकि उसे सोफ़ी ने छीन लिया था और छुआ था। इसीलिए कहते हैं इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेर को भी कभी का कभी सवा शेर मिल ही जाता है। वही राजवीर इसके कपड़ों को बिल्डिंग करता है और दोनों को मॉल लेके बाहर से निकल जाता है। पूरे रास्ते मिसा और इसकी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि राजवीर इतने गुस्से में है। कार में बैठने से पहले राजवीर ने अपना फ़ोन भी नीचे फेंक कर तोड़ दिया था, क्योंकि उसे सोफ़ी ने छीन लिया था और छुआ था। घर पहुंचने के बाद राजवीर सीधा अपने रूम में चला जाता है और मिसा के रूम में वहां जाके इसकी बोली, पता नहीं कौन से भाग के साथ वो लड़की मॉल आई थी। हाँ यार, भाई ने तो उसे मॉल से हमेशा के लिए बैन ही कर दिया है। और यही नहीं, मैंने सुना है कि उसके डैड एमएलए थे और भाई ने उन्हें भी अपनी पोस्ट से हटवा दिया, मिसा ने कहा। मिसा की ये बात वहाँ पे लोगों के मुंह में सुना था जो आपस में बात कर रहे थे। इसकी मिसा की बात पे बोली, हाँ राजवीर ऐसा कर भी सकते हैं, क्योंकि वैसे ही उनका गुस्सा बहुत ख़तरनाक है। ये बात तो मुझे पता है। दोनों के लिए मॉल वाले इंस्ट्रक्टर को भूल देना आसान नहीं होने वाला था। वहाँ पर वो सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है और ऐसे में ये सब होने के चांसेस भी बढ़ ही जाते हैं, क्योंकि राजवीर वो इंसान जिसका फ्लड जैसे शब्दों से दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है। इसकी मिसा को अच्छे से चीज़ें समझा रही होती हैं, लेकिन इसकी को खुद इस सब बातों का कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता है। वो तो खुद किसी न किसी फैमिली को ऐसे नहीं मिली थी जो वो जितना भी अपना ज्ञान मिसा को दे पाती। मिसा की बात करने के बाद इसी की हिम्मत करके अपने रूम में जाती है और कहती हैं राजवीर रूम में नहीं है, तो इसकी को लगता है कि वो स्टडी रूम में गया होगा, इसीलिए वो स्टडी रूम की तरफ जाती है। यही तभी उसे बाथरूम से शावर की आवाज़ आने लगती है, जिसे इसकी समझ जाती है कि राजवीर बाथरूम में है। लेकिन इसकी खुद को ये सोचते हुए नहीं रोक पाती है कि यही राजवीर आखिर कितने दिन से बाथरूम में है, क्योंकि उन्हें आए करीब 2 घंटे हो चुके हैं
और इसकी अभी रूम में आई है तो क्या राजवीर सबसे ज़्यादा यही, अब तो वो बाथरूम में ही है। इसकी यही सोचते हुए बाथरूम में गेट पे जाके बोली, राजवीर क्या आप क्या कर रहे हैं अंदर और कब से हैं अंदर? इसकी की आवाज़ अंदर बाथरूम में नहीं जा पाई क्योंकि अंदर शावर चल रहा होता है, इसीलिए इसकी एक गहरी सांस लेके बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है और ख़ुद अंदर चली जाती है। अंदर जाके इसकी देखते हैं कि राजवीर शर्टलेस होके बाथरूम के शावर के नीचे खड़ा होता है। इस समय राजवीर के बॉडी पे गिरता हुआ पानी उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और हॉट बना रहा होता है। इसकी राजवीर को ऐसे देखती ही रह जाती है। शावर के नीचे खड़ा उसका एजेंट पिंक मस्कुलर बॉडी चमक रहा होता है। इसकी राजवीर के पास जाके बोली, राजवीर को अब जाके पता चलता है कि बाथरूम में इसकी है। राजवीर इसकी की आवाज़ सुन के पीछे पलट के देखता है तो इसकी उसे ही देख रही होती है। इसकी पानी से दूर होती है इसीलिए वो नहीं भीग रही होती है। राजवीर इसकी का हाथ पकड़ के उसके अपने पास खींच लेता है और उसे खुद से चिपका लेता है। राजवीर आप क्या कब से अंदर हैं? इसके ने अपने कांपते होठों से कहा, जिसे सुन के राजवीर उसके होठों पे अपनी उंगली रख के बोला, सी। राजवीर की इस रिएक्शन से इसकी बिल्कुल चुप हो जाती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वो अभी राजवीर से कुछ भी कहे। राजवीर इसकी को ऐसे देख ही खुद से गले लगा के रखता है, लेकिन जब उसे इस बात का एहसास होता है कि इसकी का शरीर कांप रहा है, तब जाके उसे इस बात का होश आता है कि अपने गुस्से को शांत करने के लिए अब वो ठंडे पानी से नहा रहा है और इसकी को इतने देर ठंडे पानी में रहने की वजह से ठंड लग जाती है। तभी बारिश का टाइम चल रहा होता है, जिस वजह से वातावरण ठंडा हो चुका है और ठंडी का समय भी नज़दीक है, जिस वजह से पानी अभी बर्फ़ की तरह ठंडा है। राजवीर का तो अपने गुस्से से समझ नहीं आया, लेकिन इसकी पे इस बात का असर दिखा। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था ठंड की वजह से। आज राजवीर जल्दी से शावर बंद करता है और इसकी के कांपते हुए शरीर को गोदी में उठा के क्लोसेट रूम में ले जाता है। अरे इसकी को अच्छे से साफ करते करते उसके कपड़े चेंज करता है। इसकी को फीवर बहुत जल्दी होता है और ये बात राजवीर को बहुत अच्छे से पता होती है। राजवीर नीचे किचन में कॉल करके सूप लाने के लिए बोलता है और खुद भी चेंज करता है। राजवीर इसकी को देखता है जो अभी भी कांप रही होती है। ये देख राजवीर उसे बेड में अच्छे से ब्लैंकेट में अच्छे से कवर करवा कर सुला देता है और इसकी को देख के बोल, किसने कहा था बाथरूम में आने के लिए? मैं थोड़ी देर से बाहर आ जाता हूँ। इसकी राजवीर का सवाल सुन के पहले उसके चेहरे को देखती है, फिर उसके पत्थर जैसे शरीर को, जो इतनी देर तक ठंडे पानी में रहने की वजह से भी कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी देर में सूप का यह बात बच जाता है और राजवीर इसकी को पिलाने लगता है। इसकी बिना कुछ बोले उसे पी जाती है, लेकिन अभी भी वो कांप रही होती है, इसीलिए वो राजवीर से चिपक जाती है। राजवीर उसे देख के उसके सिर पे हाथ फेर के बोला, सो जाओ। राजवीर ने ये कहा ही था कि इसकी बिना कुछ सोचे समझे राजवीर के लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है, क्योंकि रह रहकर इसकी के सामने राजवीर का पति ने गीला शरीर की उसके सामने आ रहा होता है। इसके के किस में राजवीर भी उसका साथ देने लगता है और दोनों ही एक दूसरे को बिना रुके किस करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और इसकी अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रही होती है। राजवीर इसकी को छोड़ के उसके फ़ोन पे किस करने लगता है। अब दोनों ही बेकाबू हो जाते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। अभी आधी रात को राजवीर के सीने पे किस करके लेती हुई इसकी ने उससे सवाल किया, राजवीर आपको इतना गुस्सा क्यों आया था आज? राजवीर इसकी के सवाल को सुन के बोला, बात ख़त्म हो गई, इसकी छोड़ो, अब इसे बात करने के लिए ख़त्म हुए हैं, इसके लिए तो अभी शुरू ही हुई है। इसकी ने अपने मन से कहा। इसकी को ये बात सच में अच्छे से पता होती है कि राजवीर एक बार अपना लिया हुआ डिसीजन कभी नहीं बदलता, इसीलिए अब राजवीर ने कुछ बोलने का कोई मतलब नहीं है।
इसकी थके होने के कारण नींद की आगोश में चली जाती हैं। वहीं राजवीर कुछ देर इसकी को ऐसे ही सोता हुआ देखता है। उसके बाद ऐसे यही सबसे सुकून का समय होता है जब इसकी उसकी बाहों में आराम से सो रही होती है, अच्छे से रेडी करती है और उसे कॉन्फिडेंस रखने को बोलती है। इसकी मिसा थोड़ी सी नर्वस हो रही होती है। मिसा, चिल यार, तेरे से मुझे यही उम्मीद है कि तू ऐसे रिएक्ट करे। इसके ने उसे शांत करने के लिए कहा, जिससे मिसा बोली, हाँ, तू ऐसा बोल सकती है। क्योंकि तुझे ये सब नहीं करना पड़ा था न, इसीलिए तुझे तो सब पकी पकाई पूरी मिली गई थी और किसी से मिटने का डंका भी नहीं रहा। मिसा की बात उसके इसकी का हंसने लगती है। फिर मिसा वहाँ से चुपते हुए निकल जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसे कोई ऐसे चैन सवरे देखे। मिसा गेट के बाहर रेहान अपनी कार में बैठा हुआ मिसा का वेट कर रहा होता है कि तभी उसे मिसा आती हुई दिखाई देती है, जिसे एक पल के लिए रेहान देखता ही रह जाता है। मिसा ने ब्लैक कलर का सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई थी। मिसा के कार में बैठते ही रेहान बोला, वाओ मिसा, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। सच में? मिसा ने उलट के सवाल किया, जिसे देख रेहान कार स्टार्ट करते हुए बोला। और फिर उसने आगे कहा, मेरा तो मन कर रहा है कि तुम्हें अपनी मोम से न मिलवाने ले जाऊं, बल्कि हम कहीं और चले जाएंगे। एक्साइटिंग करते हैं। रेहान की बातों का मतलब समझते हुए मिसा बोली, बकवास बंद करो अपनी और सीधा यहाँ चलो जहाँ तुम्हारी मोम ने है। मिसा की बात सुन के रेहान हंसने लगता है। कुछ देर बाद रेहान की कार एक 5 स्टार होटल के बाहर आके रुकती है और मिसा के साथ रेहान भी एक प्राइवेट रूम की तरफ जाता है। एक प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खोलता है। मिसा अंदर आके देखती है तो वहाँ पे सिर्फ रेहान की मोम ही नहीं होती है, बल्कि एक और लेडी और एक करीब 25 साल की लड़की भी होती है, जो दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं रहती। उसने एक रेड कलर की साड़ी ड्रेस पहनी हुई थी, साथ ही कानों में डायमंड के इयररिंग पहने हुए थे। रेहान मिसा को लेकर अंदर जाता है। मिसा को अपनी मोम से इंट्रोडक्स करवाता है। रेहान की मोम का नाम कविता होता है और उनकी एज 49 साल होती है, लेकिन दिखने में काफ़ी मेंटेन होती है, जिसे उन्हें देख उनकी एज का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। वाकई रेहान मिसा को दूसरी लड़की जो कविता की फ्रेंड रजनी थी और वो लड़की जो उनकी बेटी अकीरा होती है, अकीरा मिसा को बहुत ही अजीब नज़रों के साथ देख रही होती है। और ये बात मिसा ने तब भी नोटिस कर ली थी जब उसने रूम में एंट्री की थी। कविता जी मिसा को देख के बोली, लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू, मिसा ने स्माइल के साथ कहा। कविता जी ने मिसा की तारीफ तो की थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो ऐसा था जिसे मिसा समझ नहीं पा रही होती है। कोई कुछ कहता है, इससे पहले ही रेहान कुछ खाने को ऑर्डर करता है। तभी रजनी जी बोली, रेहान, यहाँ की सबसे स्पेशल डिश ऑर्डर करना। वो क्या है ना, मिसा को भी पता चले कि इस होटल में कितने टेस्टी डिशेस फर्स्ट टाइम आई हैं, होटल की रेपुटेशन ख़राब न हो जाए। रजनी की बात को अकीरा और कविता जी हंसते हुए बोली, ऑफ कोर्स रेहान जानता है उसे क्या ऑर्डर करना है। उनकी बात सुन के ये साफ लग रहा था कि ये सभी मिसा का मजाक उड़ा रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मिसा किसी मिडिल क्लास फैमिली से है। रेहान ने मिसा की फैमिली के बारे में अपनी मोम को कुछ नहीं बताया था और उसने जो कुछ भी मिसा के बारे में उन्हें बताने का बातें, इस बात से उन्होंने ये सोच बना ली थी कि मिसा का मिडिल क्लास परिवार है। मिसा और बड़े घर की बेटी की तरह कोई हरकत नहीं करती और न ही उसकी तरह ड्रेसअप करती, तो कोई भी उसके साथ उसकी बातों में ये सोच बना सकता है जब तक कि वो खुद ये देख ना ले। ऐसा ही कुछ कविता जी के साथ होता है। इसीलिए आज वो यहाँ मिसा से मिलने से ज़्यादा उसे ये बताने के लिए आई हुई थी कि उनकी और मिसा की दुनिया बहुत अलग है। लेकिन अफसोस कि उन्हें ये पता होता है कि जिस होटल में वो बैठकर खा रही है और यहाँ के डिशेस की तारीफ़ कर रही है, ये होटल भी मिसा के फैमिली का है, यानी ये सिंघानिया होटल है। मिसा को उसकी बातों का बुरा तो नहीं लगा था, क्योंकि वो बहुत कुछ सोच के और खुद के खुशी के साथ यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ आके उसे कुछ और ही रूप देखने को मिल रहा है।
आज संडे होने की वजह से राजवीर और उसकी दोनों ही घर में होते हैं और इसकी राजवीर को उसका काम नहीं करने दे रही होती है, बस उसका डिमांड खाई जा रही होती है। राजवीर प्लीज़ आज बाहर चलते हैं ना, इसकी मुझे काम करना है, राजवीर ने उसे समझाते हुए कहा। काम 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 न हो गई मेरी सौतन ही गई, अब देखो हमारे बीच रहती है, मुझे नहीं पता, मुझे बाहर जाना है, इसकी जिद करते हुए बोली। अब राजवीर भी थक के बोला, ठीक है बताओ कहाँ जाना है, बाहर खाने चलते हैं, इसकी ने एक्साइटमेंट से कहा। ठीक है, राजवीर ने सहमति दी और दोनों कुछ देर में रेडी होकर निकल जाते हैं। वहीं राजवीर जब इसकी से पूछता है कि कहाँ जाना है तो इसकी उसी होटल का नाम लेती है जहाँ मीसा गई थी। उसके बाद राजवीर कार ड्राइव करके चला देता है। आज राजवीर ने कोई ड्राइवर अपने साथ नहीं किया था और न ही बॉडीगार्ड, क्योंकि इसकी ने मना किया था, उसे राजवीर के साथ अकेले ही टाइम स्पेंड करना होता है। लेकिन कितने कमाल की बात है, अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए उसने वो टाइम चुना जिसमें अभी मीसा की जान है, जान के इसकी यहाँ आई हुई थी, क्योंकि मीसा की चिंता हो रही थी। वहीं मीसा चुपचाप वहाँ बैठी हुई थी। तब रेहान को भी अपने मोम का इंटरेक्शन ख़त्म समझ में आ जाता है, लेकिन उसे इस बात से हंसी भी आ रही होती है कि कैसे उसकी मोम ने उसके बताए हुए कुछ बातों के आधार पर ये मीसा के लिए एक गाल सोच लिया है। साथ ही रेहान ये सोचने में से भी खुद को नहीं रोक पाता है कि तब क्या होता जब सच में उसे कोई मिडिल क्लास लड़की पसंद आती। उसकी मोम का रिएक्शन ये तो होने वाला था तो उसे कितना बुरा लगता। खैर अभी भी सच तो यही है कि मीसा को कोई मिडिल क्लास नहीं बल्कि देश के सबसे रईस परिवार की बेटी है। मीसा का भाई यानी राजवीर वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन के किस्म का है। रेहान सिर्फ एक बात को इमेज ही कर सकता है जिस पर उसकी मोम को सच का पता चलेगा, तब उनका रिएक्शन कैसा होगा। खैर उनका रिएक्शन जो भी हो, लेकिन उसकी ये हरकत ये देख बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। रेहान को यह जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ ही देर में वहाँ का टेबल पूरी तरह से अच्छे अच्छे डिशेज से भर जाता है और रेहान मीसा को सर्व करने लगता है, जिसे देख के वहाँ पे बैठे लोगों ने अच्छा नहीं लगता है। और रेहान ने भी तो ये जान के ही किया था। अकीरा नफरत के साथ मीसा को देखती है, फिर अपनी मोम को देखते हुए बोली, मैम मुझे लड़की नहीं पसंद, आपने कहा कि आज ही आप मुझे रेहान की लाइफ से अलग कर देगी। डोंट वरी अकीरा, ये सब बस कुछ ही देर के लिए, अभी देखो उसे कैसे गुस्सा आ रहा है। वो अभी भी से रेहान के खिलाफ से आउट कर रही थी और वैसे ही उसकी औकात कहाँ है उनमें हमारी बराबरी करने की। रेहान की सर्व करता देख गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने गुस्से पे काबू करती है। वहीं इसकी राजवीर के साथ इसी होटल में आ चुकी थी। होटल के स्टाफ को जब पता चला है कि राजवीर आया है तो सभी उसके वेलकम के लिए आ जाते हैं। राजवीर सबसे अपने काम को करने के लिए बोलता है तो अपने प्राइवेट रूम में इसकी को लेके चला जाता है, जो हमेशा उसके लिए बुक रहता है। राजवीर अक्सर यहाँ आता है अपनी मीटिंग के लिए। प्राइवेट रूम में जाके इसकी चेयर पर बैठ जाती है और अपने फ़ोन में कुछ करने लगती है। राजवीर गौर से उसे देख रहा होता है, जो उसे इग्नोर करके अपने फ़ोन में बिजी हो गई है। इसकी आई थिंक कि हम यहाँ अकेले टाइम स्पेंड करने आए हैं, राजवीर इसकी को घूर के बोला। राजवीर की बात सुन के इसकी अपना फ़ोन नीचे रख के बोली, वो मैं बस कुछ देख रही थी। असल में इसकी मीसा को मैसेज कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि वो भी राजवीर के साथ इसी होटल में है, लेकिन मीसा उनका मैसेज नहीं देख रही होती है, जिस वजह से इसकी उसे बार बार मैसेज कर रही होती है। राजवीर के बोलने पे वो फ़ोन को रख देता है, लेकिन उससे मीसा की चिंता हो रही होती है। वहीं मीसा आराम से कह रही होती है और फ़ोन साइलेंट होने की वजह से वो इसकी का मैसेज नहीं देख पाती। वैसे तुम्हारे डैड क्या कहते हैं? रेहान की मोम ने मीसा से पूछा। मीसा कोई जवाब दे पाती तभी रजनी जी बोली, कम ऑन कविता, ये कैसा सवाल है? इसके डैड होने की किसी ऑफिस के एम्प्लॉय होंगे। इस बार उसकी साथ बात सुन के मीसा को बहुत तेज़ गुस्सा आया और वो बोली, क्यों ऑफिस के एम्प्लॉयज़ में क्या खराबी है? वो सभी मेहनत करके किसी कंपनी को ऊंचाई में पहुंचा देते हैं। मैंने ऐसा भी नहीं क्या बोल दिया जो तुम इतने गुस्से में मुझसे बात कर रही हो?
मैंने तो नॉर्मल कहा, रजनी जी अनजान बनते हुए बोली। वो यहाँ पे खुद को इंसर्ट और मिसा को किसी अपराधी की तरह दिखा रही होती है। वहीं मिसा को गुस्से में देख रेहान की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो मिसा का गुस्सा अच्छे से जानता है। उसे डर था कि कहीं गुस्से में आके मिसा पूरे प्राइवेट रूम को ही तबाह न कर दे। आंटी, जिस तरह से आपके बोलने का मतलब गलत है नहीं है, उसी तरह मिसा भी सही भी बोल रही है। रेहान बात को संभालते हुए बोला। रेहान को इस तरह से मिसा का साइड लेते हुए देख रजनी जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर वो चुप होके कविता जी की तरफ देखने लगी। मिसा अब थोड़े गुस्से में या आ चुकी थी। वो बार बार ये सोच कर गुस्सा हो रहा था कि किसी तरह से ये लोग उसे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और तब क्या होता जब सच में मिसा ऐसे ही किसी परिवार से होती। उनकी इस तरह के बिहेव है मिसा रेहान को भी छोड़ सकती थी। खैर हकीकत से अलग ही होती है और मिसा किसी को भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लायक नहीं थी। वहाँ का एमएलए माहौल गर्म हो चुका था देख सभी लोग चुपचाप खाना खाने लेट गए। तभी अकीरा बोली, रेहान अब तुम्हारा कॉन्सर्ट कहाँ है? अभी तो नहीं, क्योंकि इमेज आने वाले हैं तो कोई प्लान नहीं किया है, रेहान ने जवाब दिया। अच्छा, अब तो हो तो तुम मुझे बताना, मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो आना चाहते हैं। सिर्फ बताएगा क्यों? रेहान तुम्हें पास ही दिलवा देगा, तुम्हें जिससे देना होगा तुम दे देना, कविता जी ने प्यार से कहा। हाँ मैं दे दूँगा, रेहान बोला। वैसे मिसा तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी फैमिली करती क्या है? अकीरा जान के फिर से सवाल करती हैं, क्योंकि तभी का मिसा का रिएक्शन देख उसे ये लगता है कि मिसा अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करना चाहती है, इसीलिए वो जान के फिर से बोली। मिसा कुछ बोलती इससे पहले ही वहाँ पर एक वेटर आता है और कुछ खाना सर्व करने को मिसा को देख के पहचान जाता है और वो बोला, मिसा मैम आप यहाँ आई है, सच में आज का दिन लकी है। राजवीर सर भी मैम के साथ आए हैं। मिसा उस वेटर को देखती है और पहचान लेती है, क्योंकि मिसा भी बहुत बार यहाँ आ चुकी है और वो वेटर बहुत पुराना होता है। वो सभी सिंघानिया परिवार के मेंबर को जानते थे, यहाँ तक कि मिसा ने एक बार उनकी बेटी की पढ़ाई के पैसे भी दिए थे। मिसा उसे देख के बोली, भाई आए हैं? जी वो अपने प्राइवेट रूम में है, और वो वेटर बोला। मिसा और उस वेटर की बात सुन के वहाँ के सभी लोग सिर्फ हैरान छोड़ के चौंक जाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता है कि ये क्या बात हो रही है और जो लोग जिस राजवीर की बात कर रहे हैं वो कौन है। कहीं वो राजवीर सिंघानिया की बात तो नहीं कर रही है ना? यही बात सबके दिमाग में चल रही होती है। मिसा रेहान की तरफ देखते हुए बोली, ये ज़रूर इसकी के भाई को यहाँ लाने वाली होगी। ये वेटर क्या बोल रहा था? ये तुम्हें कैसे जानता है? कविता जी ने पूछा। मॉम, ये होटल मिसा के डैड का है। आप सभी को जानना था कि मिसा की फैमिली क्या करती है, तो मिसा के डैड अर्णव सिंघानिया हैं और ऐसे कई होटल के ओनर हैं। मिसा के बड़े भाई राजवीर सिंघानिया हैं और मुझे नहीं लगता कि उनका इंट्रो देने की कोई ज़रूरत है, रेहान ने कहा। रेहान की बात पे बैठे हुए लोगों का होश उड़ने के लिए काफ़ी होती है, क्योंकि अभी तक तो सबको यही लग रहा होता है कि मिसा किसी नॉर्मल फैमिली से है और अभी अचानक ही उन्हें पता चला कि मिसा देश के सबसे पावरफुल फैमिली में है। सभी लोगों का मुंह बन जाता है। ये बात सुन के मिसा कौन है? अब कोई मिसा को लेके मजाक नहीं कर सकता है। वही कविता जी अब ये जान के कि रेहान की लाइफ में एक बड़े घर की बेटी है, उन्हें खुशी होती है। वहीं अकीरा का चेहरा देखने लायक होता है। वो लोग आज मिसा का मजाक बनाने वाले थे और उनका खुद का ही मजाक बन गया। वहीं दूसरी तरफ इसकी बहुत सारा दिया ऑर्डर करती है, जिसे देख के राजवीर बोला, तुमने इतनी सारी डिशेस तो ऑर्डर कर दी है, लेकिन खाने नहीं वाली हो, ये भी मुझे पता है।